नमस्कार दोस्तों, मैं कृषि विज्ञान अध्यापक अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल पर। तो आज जो विद्यार्थी जेईटी का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, यानी कि मैंने पहले उस पे थंबनेल पर लिख भी रखा है कि जेईटी 2025 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो सारी बातें होती हैं, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड देन कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वो हमें प्रिपेयर करने चाहिए, अभी से हमें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको बहुत समस्या खड़ी हो जाती है और डॉक्यूमेंट एक भी डॉक्यूमेंट घट जाता है तो हमारे पूरा 1 साल बर्बाद होने की संभावनाएँ यहाँ पे बन जाती हैं, ठीक है? तो इसी वीडियो में इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि भई आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि तब जाकर ये आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे। एंड देन बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को देखिएगा पूरा, ठीक है? तो चलते हैं हम इसी रो में। तो सबसे पहले हम बात करें तो भाई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हमें क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें समय से बनाना ज़रूरी है। तो मैं आपको बात बता दूँ, डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे अगर इनमें से 1 या 2 डॉक्यूमेंट भी कम पड़ गए, अगर एक भी डॉक्यूमेंट कम पड़ गया तो आपका पूरा साल बर्बाद होने की संभावनाएँ यहाँ पे बन जाती हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारी ये एक गलती हमारे पूरे साल को बर्बाद करके रख देती है। तो आपको हर एक-एक डॉक्यूमेंट को नंबर वाइज़ मैं जिस तरह बता रहा हूँ, ठीक है? पूरा का नाम सुनना है, पूरे का नाम सुनकर जो भी करेक्शन करवाना है वो आप अभी करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको समय मिले या ना मिले, तो इसी वजह से आप अभी फ़िलहाल टाइम में क्या नाम से है, डॉक्यूमेंट्स को जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर लें अच्छी तरह से, आसानी से जो भी करेक्शन करवाना है वो करवा लें, ठीक है? आधार कार्ड में हो गया, जाति मूल में हो गया, कोई करेक्शन करवाना है वो जल्दी से जल्दी आप करवा लें, क्योंकि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होते ही डॉक्यूमेंट की आपकी धीरे-धीरे आवश्यकता पड़ने लग जाएगी और डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बता दिया कि एक डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट का नहीं होना आपका 1 साल बर्बाद कर सकता है। तो हम जान लेते हैं कि भई कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट है वो हमें आवश्यक हैं और एक-एक करके हम उनके बारे में जानते हैं, ठीक है? चलो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं इसका मान रहा हूँ वो है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, और आपको बता दूं कि मैं आपका जो बीएससी हॉनर्स का डिग्री है ये एक प्रोफेशनल डिग्री है और इंग्लिश आपको आना ही चाहिए। हो सकता है आप मेरे से बोलोगे भैया राजस्थान में तो ऑप्शन है हिंदी में पेपर देने का, हिंदी में पेपर आएगा तो हम तो हिंदी में आराम से अपनी डिग्री कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में आपको और ज़्यादा कंटेंट मिल पाएगा, और बीएससी एग्रीकल्चर तो कर लोगे हिंदी में, उसके बाद में अगर आप जेईटी प्री पीजी का एग्ज़ाम दोगे या आप आईसीआर के लिए जेआरएफ का एग्ज़ाम दोगे या आप और कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी हम आपको एक इंग्लिश का बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, जिसको अभी आप पढ़ लोगे ना काउंसलिंग से पहले पढ़ करके ही आप कॉलेज में पहुंचने तक इंग्लिश सीख सकते हो। इतना बहुत आसान सिंपलीफाई करके ये कोर्स है आपके लिए, तो इसको आपको दे दिया जाएगा जैसे ही आप यहाँ पर ज्वाइन होगे। उसके अलावा कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में आपको गाइड किया जाएगा, बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी आपके नंबर के आधार पर, ठीक है? उसके अलावा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, और कब कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वो सब कुछ बताया जाएगा। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन को अभी के लिए आप छोड़ दो, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाएगी फ़ोन पर और व्हाट्सएप पर, ठीक है? अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कैसे ज्वाइन करना है, लेकिन उससे पहले आपके फ़ायदे की बात सुन लो। देखो, हमने इसका फ़ीस रखा है बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली 199 जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम के लिए, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सीयूईटी का भी एग्ज़ाम दिया है और जेईटी के साथ में वो सीयूईटी का भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा जेईटी प्लस आईसीआर का कॉम्बो पैक आपको 399 में मिल रहा है, यानी कि सीधा आपको 100 रुपये का फ़ायदा। कैसे इसको ज्वाइन करना है, तो आप हमारा ये जो यूपीआई आईडी है इसका यूज़ करके भी हमें पे कर सकते हो, और उसके बाद में आप हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। उसके अलावा आप हमारे इस स्कैनर का यूज़ कर सकते हो, और पेमेंट डन होने के बाद में आप हमें व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। उसके बाद में हम आपसे आगे की बातें वहाँ पर करेंगे। आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कंटेंट सब कुछ वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, चॉइस प्रेफरेंस के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारी सीटें लिमिटेड सीटें हैं और लिमिटेड स्टूडेंटों के लिए ही हम यहाँ पर काउंसलिंग करने वाले हैं। तो देरी नहीं करनी है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उसके बाद में आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर और आगे अपन जानते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बात बता दूँ, भाई
एक तो आधार कार्ड, ठीक है, हमारा आधार कार्ड हमारे पास में होना आवश्यक है और उसमें जो डिटेल्स है वो 10th की मार्कशीट से मिली हुई होनी चाहिए, यानी कि 10th की मार्कशीट का होना और जो 10th की मार्कशीट में जो एड्रेस है और आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सारा सेम के सेम एज इट इज़ होना चाहिए, तब जाकर आपको कहीं मतलब कि बोलते हैं ना कि कोई करेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और भी आपका दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आप करेक्शन करवाते हो नहीं करवाते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो चल जाता है क्योंकि हम कुछ दिन बाद में उनको बनवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भी करेक्शन हुआ, थोड़ा सा भी डाउट सा लगा तो काउंसलिंग से बाहर कर देते हैं, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन से वहाँ पे भी आपको बाहर कर सकते हैं। तो आपको बात बता दूँ कि भाई एक तो आधार कार्ड हमारा बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आधार कार्ड को आपको प्रिपेयर करके रखना है, करेक्शन वगैरह जो आपका करवाना है वो करवा के रखना है। उसके बाद मैं आपको बात बता दूँ कि 10th की मार्कशीट का होना आपके लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है, 10th की मार्कशीट होना आपके लिए आवश्यक है, फिर आपके 12th की मार्कशीट का होना आवश्यक है, फिर उसके बाद में आपके टीसी का भी होना आवश्यक है, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट का। उसके बाद में आता है सीसी, ठीक है, सीसी होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद में आता है भाई हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी हमारे पास में होना आवश्यक है, ठीक है, माइग्रेशन आपको टीसी के साथ में जो स्कूल वाले हैं वो देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, एंड देन उसके बाद में आता है मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना हमारे पास में आवश्यक है। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास में ज़रूरी है भाई, ये तो होने चाहिए हमारे पास में, ठीक है। तो उसके बाद में बात करूँ कि क्या नाम से है, एक तो फिजिकल हैंडीकैप्ड, मतलब कि भाई किसी के भी कोई प्रॉब्लम्स है शरीर को लेकर, या किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, तो वो फिजिकल हैंडीकैप्ड को आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तब जाकर आपको वहाँ पे अप्रूवल मिल पाएगा कि हाँ भाई फिजिकल हैंडीकैप्ड के कोई भी आपके इश्यू है, ठीक है। तो उसके बाद में आपके आ जाता है कि भाई आप जो विद्यार्थी जिन्होंने 12th के बाद में जेईटी की तैयारी करने के लिए, आईसीआर की तैयारी करने के लिए आपने गैप लिया है, ठीक है, 1 साल का ड्रॉप किया है, तो जो आपका गैप सर्टिफिकेट होना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो गैप सर्टिफिकेट भी आप बनवा के रखें, क्योंकि तो आप जब अपने नज़दीकी कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे वकील सिग्नेचर करेगा तो वहाँ पे बन जाएगा, वो 100 रुपये लगेगा डायरेक्ट, लास्ट 100 रुपये आपका 100 रुपये में आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं बात बता दूँ कि भाई जो अगला डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए आपके पास में, बहुत ही आवश्यक है, वो है कि आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि अब आपके जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग में स्टार्ट होते जिन बच्चों के अच्छे नंबर्स हैं तो उनके सीट अलॉटमेंट हो जाएगी उनको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक अपनी मेल पर मेल आएगी, ठीक है, क्या आएगी, अपनी मेल पर एक मेल आएगी, तो वहाँ पे सीट अलॉटमेंट दिया होगा, लेटर दिया होगा, तो उसको डाउनलोड करके रखना है, उसको सेफली कॉपी करवा के रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको बता दूँ भाई एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने फिल किया था उसका जो जेरोक्स आपके पास में होना चाहिए, उसका कॉपी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको बात बता दूं कि भाई एडमिट कार्ड का होना भी आपके पास में आवश्यक है, भाई जेईटी का जो एडमिट कार्ड था उसका होना भी आपके आवश्यक है। सबका 2-2 3-3 जेरोक्स आपके पास में होना ही होना आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में भी आपके काम देने वाले, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, सेकंड सेमेस्टर, वो यूनिवर्सिटी वाइज और कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है कि वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन आपको लगभग ऐसे जो सर्टिफिकेट्स हैं ये सारे, जैसे कि हमारे सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है, स्कोर कार्ड हो गया, जहाँ तक कि अब हमारा जो 16 तारीख है उसको आपका स्कोर कार्ड आएगा, तो स्कोर कार्ड, वही स्कोर कार्ड को होना हमारे पास में आवश्यक है, उसका भी जेरोक्स होना हमारे पास में आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में लगभग 10 के समथिंग, लगभग 10 तो आपके पास में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, क्योंकि जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के समय वेरिफिकेशन करवाओगे कॉलेज में जाकर, तो आपको वहाँ पे होना 10 फ़ोटो तो 10 पासपोर्ट फ़ोटो होना आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है फ़ोटोज़ आपके क्या नाम से है थोड़ा कैंडिडेट को लेकर, ठीक है। तो उसके फिर अपना नेक्स्ट मैं आपको बात करूं तो आता है हमारा कि भाई एक मेल होना आवश्यक है अपनी, क्योंकि एक बार होता है नहीं कभी कभार कि भाई अपने फॉर्म फिल किया तो हमने इमरजेंसी में दुकान वाले का ईमेल दे दिया, और उसके बाद में हमने मोबाइल भी उसी का दे दिया, तो वहाँ पे आपको दिक्कत पड़ जाती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो ई मित्र वाले के पास में जाती है, ना कि आपके पास में आती है। तो इस रिलेटेड क्या है कि आपको अपने ही मोबाइल नंबर देने हैं, अपने ही क्या नाम से है मेल देना है, या अपना नहीं है तो अपने भाई, छोटे भाई बहन का, बड़े भाई बहन का, अपने माता पिता का, किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर और जीमेल देना है, जिससे क्या है आपको जो फर्दर अपडेट्स हैं आपको मिलती रहे, जो जेईटी से रिलेटेड आती हैं, ठीक है। आपकी मेल पर ही सेंड की जाएगी, जैसे अलॉटमेंट लेटर हो गया वो आपके मेल पर ही आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे, जो लगभग मैंने 8 से 10, मुझे ध्यान नहीं है लेकिन 8 से 10 तो होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपको होना ही होना आवश्यक है हमारे पास में, और नहीं होते हैं इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, अगर जैसे मैंने बोला जाति, मूल, 10th 12th की मार्कशीट एंड देन आधार कार्ड, ये नहीं होते हमारे किसी भी चांस में, इनमें से एक भी
सर्टिफिकेट कम पड़ता है, एक भी डॉक्यूमेंट कम पड़ता है तो आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। बहुत ही रेयर केस होते हैं कि वहाँ पे आपको एडमिशन दे दिया जाए, या यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है वो तो आपको हर एक अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर करके रखना है। और कि इससे रिलेटेड जब भी आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, भाई सर हमारा ये डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है, ये डॉक्यूमेंट हमारा कैसे बनेगा, सर ये कौन सा ये सर्टिफिकेट का नाम लिया है, ये कौन सा सर्टिफिकेट होता है, इनसे रिलेटेड कोई भी आपको एनी प्रॉब्लम है, एनी जो जानकारी चाहिए, सामान्य जानकारी चाहिए इनसे रिलेटेड, तो आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे, यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यानी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाओगे तो आपको वहाँ पे बोले तो नंबर दिख जाएंगे हमारे। तो आपको मैं वैसे भी फिजिकली बोलकर बता देता हूँ कि हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर, पहले मैंने बोलकर बता दिया एक बार तो, लेकिन फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, 80831064 हमारी हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता के लिए आप हमको संपर्क करें। तो ऐसे ही जेईटी से रिलेटेड फर्दर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड देन हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो मिलता हूं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।